ड्राई सिंध में सैलाबी सूरत हाल की हम बात करेंगे अभी, और खसूसी तौर पर अगर सखर और गुड्डू बैराज की बात करें तो वहां पर पानी की सतह में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। और सखर बैराज पर जो पानी की आमद है वो 1,99,000 क्यूसेक है, जबकि गुड्डू बैराज पर 2,01,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह से अगर हम कोटरी बैराज की बात करें उसके मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। और कोटरी बैराज पर यह बताया जा रहा है कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 4,07,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर आला सिंध की जो है वज़रा को सैलाबी सूरत हाल तक हल्कों में रहने की हिदायत भी सामने आई है। इसके साथ साथ सैलाबी पानी की सतह तेजी से बुलंद होने के बायस कच्चे के जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद तवानी साहब ने सखर से, और इसके साथ हमारे नुमाइंदे दानिश नफीस हैदराबाद से में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले सखर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मुसलसल पानी की सतह में कमी आ रही है, यहाँ पर बेहतरी की सूरत हाल है? जी वालेकुम सलाम हिना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अभी जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल सखर और गुड्डू बैराज पर नॉर्मल हो गई है, निचले दर्जे का सैलाब हो गया है, लेकिन सूरत हाल जो कच्चे के इलाकों की वो जूं की तू है। जिस तरीके से हम बात करते आए हैं कि कच्चे के जो लोग पक्के की तरफ आए थे, महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हुए थे, कुछ अपनी मदद आपके तहत आए थे, कुछ हुकूमती जो रिलीफ कैंप से उनके अंदर आकर जो है रह रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं क्योंकि पानी कम होना शुरू हो गया। बैराजिस पे डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी का दबाव जो है वो ज्यादा है, 4 लाख किस तरीके से कोटरी बैराज पर पानी है तो पानी जो है डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, लेकिन जो हिफाजती बंद है दरिया सिंध के ऊपर उनके ऊपर जो है वो दबाव आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है। लेकिन अभी सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं हुई क्योंकि अब एक बहुत बड़ा मर्रा जो है कच्चे के लोगों को वापसी उनके घरों के अंदर मुंतकिल करना है और जो उनके नुकसान हुए हैं उनके अदाले की तरफ जाना है। महकमा फॉरेस्ट से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो नया पानी आया है वो उसकी वजह से जो है कच्चे के इलाकों के अंदर नए दरख्त जो है वो कुदरती तौर पर पैदा होते हैं। उसके अलावा बीज डाले जाते हैं ज़राई जमीनों के अंदर जिनके अंदर पानी मौजूद है, तो वो फसलें अच्छी होती हैं। गन्ने की फसल जो है यहाँ पर ठीक होती है। उसके अलावा जो गंदम की फसल है उसको और चने की फसल जो है उसको जो है बड़ा फायदा होता है इस तरीके का जब नया पानी आता है और उसके साथ जो है जमीनें जरखेज हो जाती हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो है डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी ज्यादा है, अप स्ट्रीम की तरफ पानी कम हुआ है, लेकिन लोगों को जो वापसी मुंतकिली का जो एक मरहला है वो एक दुश्वार मरहला है। उनको वापस उनके घरों के अंदर आबाद करना जो है वो एक अभी बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। अभी बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। दानिश आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कि डाउन पर बताया जा रहा है, शहजाद बता रहे हैं कि इस वक्त उस पर दबाव है क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुड्डू और सखर बैराज पर जो है वो सैलाब निचले दर्जे का होता चला जा रहा है, जबकि हमें कोटरी बैराज पर इसकी शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए बिल्कुल, जब सखर बैराज से जो पानी सैलाबी रेला छोड़ा गया डाउन स्ट्रीम में उसके हिसाब से जो है कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। और अगर हम 24 घंटे की बात करें तो कोटरी बैराज के मकाम पर सखर से आने वाले सैलाबी रेले की मिकदार में तकरीबन 8,888 क्यूसिक के हिसाब से जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और इस तरह से जो है कोटरी बैराज अप स्ट्रीम में इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो हमें बताई गई है 4,07,214 क्यूसिक की मिकदार से जो है वो सैलाबी रेला इस वक्त कोटरी बैराज के मकाम पर मौजूद है। अगर हम बात करें नुकसानात की तो अप स्ट्रीम में जो है वो जिला जाम शोरों में 7 से लेके कोटरी तक 98 किलोमीटर रकबे पर ये जो है दरिया से गुजरता है। और इस हिसाब से जो है वो महकमा आबपाशी की तरफ से जो आदादोशुमार बताए गए हैं वो बताए गए हैं कि तकरीबन 300 से ज्यादा छोटे बड़े देहात, कच्ची आबादियां और ज़री जमीन है जो ज़ेर आब आ चुकी हैं। इस वक्त हजारों की तादाद में जो है वो लोग मुतासिर हुए हैं जो अपनी मदद आपके तहत जो है वो खुश्क मकामात की तरफ जा रहे हैं, उनके घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। और इसी तरीके से अगर हम डाउन स्ट्रीम कोटरी की तरफ आते हैं तो डाउन स्ट्रीम कोटरी में इस वक्त 3,80,160 क्यूसिक की मिकदार से जो है वो पानी जो है वो छोड़ा गया है। और ये पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने समंदर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से डाउन स्ट्रीम में हैदराबाद के जो इलाके हैं वो सैरिश नगर, कासमाबाद है, लतीफाबाद यूनिट नंबर 4 बचाव बंद है और 10 नंबर के जो हिफाजती बंद है वहां पर पानी का दबाव बढ़ रहा है। जो वहां पे कच्चे के एरियाज थे वो ज़ेराब आने के बाद जो है वो मकीन जो थे वो अपनी मदद आपके तहत तो हुकूमती रिलीफ कैंपों में तो नहीं गए, तहम उन्होंने हिफाजती बंदों पर जो है वो पनाह ले लिए जिन्हें जिले इंतजामिया की तरफ से खैमे फराम किए गए हैं। इसी तरीके से जब ये पानी आगे बढ़ता है तो ये ठट्टा से हम अगर बात करें तो ठट्टा से सुजावल के इलाके जो है वो भी मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 30 से जायद इस वक्त जो है वो देहात है, छोटे बड़े 500 घर हैं और 4,000 से जायद आबादी है जो ज़ेरे आब आ चुकी है। और ये पानी जो है वो डाउन स्ट्रीम से होता हुआ खारो छान का इलाका है सुजावल का, जहाँ से ये समंदर बुर्द हो रहा है।
जी ठीक है। और आपने अभी जिक्र किया कि हुकूमती रिलीफ कैंप्स होने के बावजूद भी लोग वहां नहीं जा रहे, तो इसकी क्या वजह है दानिश? देखिए, कच्चे के एरियाज में जो आबादियां हैं उन्हें ये अंदाजा होता है कि जब सैलाबी रेला आता है तो वो हुकूमती जो रिलीफ कैंप जो इधर हैदराबाद में भी और सिंध में मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए थे उधर नहीं जाते हैं। और जब सैलाबी रेला आ रहा था उससे पहले जिले इंतजामिया की कोशिश थी कि इन मुतासरीन को जो है कच्ची आबादियां हैं इनके मकीनों को रिलीफ कैंपों पर लेके जाया जाए, लेकिन उनका कहना था कि हम किसी सूरत रिलीफ कैंप नहीं जाएंगे, बल्कि हम खुद जो है वो हिफाजती जो पुश्ते हैं महफूज मकाम ऊपर की तरफ हम आ जाएंगे, हमें सिर्फ खैमे और राशन फराम किया जाए। तो जिले इंतजामिया ने उन पर किसी किस्म का दबाव भी नहीं डाला। जब वो ऊपर की तरफ आ गए हिफाजती बंदों पर तो उन्हें खैमे फराम किए गए हैं, उन्हें राशन भी दिया जा रहा है, मुख्तलिफ जो है तंजीमें हैं जो वो खाना भी उनको फराम कर रही हैं। अब ये जिस तरीके से अब शहजाद तबारी साहब ने बताया है कि पानी कम हो रहा है, तो इसी तरीके से जब कोटरी बैराज में इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद जो है वो अपने देहातों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, देहातों की जानिब जाना शुरू हो जाएंगे। दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और शहबानी सखर से हमारे ब्यूरो चीफ वो भी हमें अपडेट कर रहे थे। डाउन स्ट्रीम पर इस वक्त बहाव ज़्यादा है और सिंध जो दरिया सिंध है वो इस वक्त जो है अपने राह पर गामजन है और जा रहा है अपने ओशन की जानिब। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो लोग वहाँ पर नकल मकानी करके गए थे उनको बहाल करना बहुत ज़रूरी है और उनको बहाल करने के लिए जो हुकूमत इकदाम ले रही है वो काबिल तहसीन है। पूरी तरह से नज़र रखी गई है, उन्हें टेंट्स भी फराम किए गए हैं और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी जिससे आपको आगाह किया। अब